हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डिजिटल डायरीज़। तो आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो अगर आपको भी खाटू श्याम जी के दर्शन करने हैं और आपको पूरी जानकारी चाहिए कि कैसे पहुंच सकते हैं, क्या आइटनरी है, क्या बजट आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम खाटू श्याम जी तक पहुँच कैसे सकते हैं, क्या क्या मोड्स हैं। खाटू श्याम जी का ये मंदिर राजस्थान के सीकर ज़िले में पड़ता है। अगर आप खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है रिंगस रेलवे स्टेशन। रिंगस रेलवे स्टेशन तक ऑलमोस्ट सिटी से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाती है। और अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आपको सुबह 4 बजे से रात को 12 बजे तक डेली रूटीन में ट्रेन आराम से मिल जाती हैं। और अगर आपकी सिटी से रिंगस के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप इस केस में जयपुर आ सकते हैं। जयपुर से आप खाटू श्याम मंदिर जा सकते हैं। जयपुर से खाटू श्याम मंदिर का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर। को जयपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से ई रिक्शा करके सिंधी बस स्टैंड जाना होगा, जो कि आपको 20 रुपये में पहुंचा देगा। 1 किलोमीटर का ही रास्ता है। सिंधी बस स्टैंड से आपको खाटू श्याम के लिए आराम से बस मिल जाएगी, रोडवेज़ भी मिल जाएगी और प्राइवेट बस भी मिल जाएगी। रोडवेज़ का फेयर 100 रुपीज़ होता है। बस आपको लगभग 2 से ढाई घंटे में खाटू श्याम मंदिर के पास पहुंचा देगी। और अगर आप रिंगस की साइड से आ रहे हैं तो रिंगस रेलवे स्टेशन से मंदिर लगभग 17 किलोमीटर दूर है। रिंगस रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको शेयरिंग जिप, मिनी बस इजीली मिल जाएगी, जिसका फेयर ओनली 50 रुपीज़ होता है, जो कि आपको मिनिमम 40 मिनट्स में मंदिर के बाहर पहुंचा देगी। और अगर आप भी अपनी फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी से या टैक्सी करके भी रिंगस तक आ सकते हैं। आपको मिनिमम 4 से 5 घंटे लगेंगे दिल्ली से। रोड बहुत सुंदर बनी हुई है जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। मिनिमम 4 से 5 घंटे में आप अगर सुबह जल्दी निकलते हैं तो मंदिर पहुंच जाएं। आप किसी भी रास्ते से या किसी भी मोड़ से आए हैं तो आपको मंदिर से 1 किलोमीटर दूर ही उतरना पड़ेगा। आप अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर सकते हैं और वहां से पैदल भी जा सकते हैं, जैसे ये लोग जा रहे हैं। कुछ लोग रिंगस से ही पैदल जाते हैं, बाबा के गाने सुनते हुए, डांस करते हुए पैदल जाते हैं। आप लोग भी पैदल जा सकते हैं। सिर्फ 17 किलोमीटर का ही रास्ता होता है अगर आप अपनी फैमिली के साथ नहीं गए हैं तो। और अगर आपको पैदल नहीं जाना तो आप रिक्शे में भी जा सकते हैं, जो कि 100 रुपये चार्ज करता है और मंदिर के पास ही उतार देता है। तो चलिए अब फाइनली मंदिर के दर्शन करते हैं। ये मंदिर का मुख्य द्वार है। यहाँ से लाइन चालू हो जाती है और धीरे धीरे मंदिर की तरफ बढ़ती रहती है। ध्यान रखिएगा कि खाटू श्याम मंदिर में कोई भी वीआईपी दर्शन नहीं होता है। यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड्स लगे हुए हैं, बट हो सकता है कि कोई रिक्शे वाला, कोई पुजारी आपको बोले कि हम वीआईपी दर्शन कराएंगे और आपसे पैसे चार्ज करेगा, तो वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा करना सख्त मना है। मंदिर सुबह 5:15 से रात को 5:45 तक खुला रहता है। कुछ टाइमिंग है आरती की, जो कि आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। खाटू श्याम मंदिर में सीनियर सिटीजन के लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। मंदिर के राइट साइड में आपको ये जो नीला गेट दिख रहा है, यहाँ से आप सीनियर सिटीजन के लिए व्हील चेयर्स ले सकते हैं और उनके साथ सिर्फ एक कोई बंदा जा सकता है, जो कि आसानी से दर्शन कर सकता है। वहाँ पे भीड़ कम होती है। लाइन धीरे धीरे चलती रहती है और मंदिर की तरफ बढ़ती रहती है। दर्शन करने के बाद आप इस पेड़ पे कलावा बांध सकते हैं और खाटू श्याम जी से कुछ भी मांग सकते हैं, क्योंकि मान्यता है कि खाटू श्याम जी हारे के सहारे हैं तो वो सबको सहारा देते हैं। अगर बात करें होटल्स की तो आपको यहाँ पे बजटेड होटल से लेके नॉर्मल होटल्स तक आराम से मिल जाएंगे। बजटेड होटल्स में आपको 500 से 600 रुपये पर डे के हिसाब से और नॉर्मल्स में 1500 से 2000 तक के हिसाब से मिल जाएगा, जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, खा पी सकते हैं और दोबारा से दर्शन करने आ सकते हैं। आप धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। बहुत सारे धर्मशाला हैं यहाँ पे,
जैसे जैसे आप मार्केट में चलते रहेंगे आपको धर्मशाला दिखती रहेंगी। धर्मशाला का रेंज होता है 500 से 700 रुपये तक। और अगर आप सिर्फ एक ही दिन के लिए जा रहे हैं शाम को वापस आने की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप सिर्फ यहाँ पे नहा धो के और दर्शन कर सकते हैं। नहाने धोने के लिए भी 100 से 200 300 रुपये का चार्ज लेते हैं, जहाँ पे आप नहा धो के फ्रेश होके फिर दर्शन कर सकते हैं। दर्शन कर सकते हैं, मार्केट में घूम सकते हैं, कुछ घर के लिए लेकर आ सकते हैं, मूर्तिज़ वगैरह, मालाज वगैरह कुछ भी आप खरीद सकते हैं। हम लोग सैटरडे के दिन गए थे तो थोड़ा क्राउड था, देख सकते हो आप, जैसे कि अदरवाइज़ आप वीकडेज पे जाओगे तो थोड़ा कम क्राउड रहता है। चलते चलते आप कुंड की तरफ भी जा सकते हैं। इस कुंड की भी काफ़ी मान्यता है यहाँ पे। अगर आपने अपने जूते चप्पल वापस पहन लिए हैं तो यहाँ साइड में आप अपने जूते चप्पल उतार के आगे कुंड की तरफ जा सकते हैं। हम तो मंदिर से ही आए थे तो हम लोग नंगे पाँव ही थे। सबके गालों पे राधे राधे, माथे पे टीका, बहुत ही पॉजिटिव वाइब लगता है, तो यहाँ पे भी आपको ज़रूर जाना चाहिए। जितने भी लोग खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, ऑलमोस्ट श्रद्धालु इधर भी आते हैं इस कुंड की तरफ। लोगों का मानना है कि यहाँ पे नहाकर शुद्ध हो जाते हैं। बट हम जिस टाइम पे गए थे उस टाइम पे पानी बहुत ही कम था, बिकॉज हम लोग ठंड में गए थे, तो शायद इस वजह से यहाँ पे भी आप लोग आ सकते हैं। बहुत ही पॉजिटिव वाइब है यहाँ की भी। अब बात करते हैं खाने की। आपको यहाँ पे हर तरह का खाना मिल जाएगा, रोटी सब्जी से लेके चाइनीज़, बर्गर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, सारा खाना यहाँ पे आसानी से मिल जाता है। हमने यहाँ से महेश्वरी फूड कोर्ट से कचौड़ी और लस्सी ली थी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। आप यहाँ से कुछ भी खा सकते हैं, जो भी आपका मन करे, मैगी भी ले सकते हैं। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पे कड़ी कचौड़ी और आलू कचौड़ी ज़रूर खाएँ। लस्सी भी बहुत ही टेस्टी थी। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए कोई बेस्ट टाइम, कोई बेस्ट सीज़न नहीं होता है। मैंने देखा है लोग पूछते हैं कि क्या बेस्ट टाइम है, क्या बेस्ट सीज़न है। जब खाटू श्याम जी का बुलावा आए उसी टाइम ही बेस्ट सीज़न है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। हाँ, ये ज़रूर है कि खाटू श्याम राजस्थान में है तो गर्मियों के टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बट अपनी अपनी श्रद्धा है, जब बुलावा आए तब हमें वहाँ जाना चाहिए। और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और आप सालासर धाम जाना चाहते हैं तो खाटू श्याम से आपको आराम से व्हीकल मिल जाता है सालासर जाने के लिए। अगर आप अपनी गाड़ी से या टैक्सी करके खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए गए हैं और दिल्ली की तरफ वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में आपको ये श्री डुंगरी बालाजी का धाम पड़ेगा, जो कि बहुत ही सुंदर है। आपको सिर्फ 20 से 25 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना है और ऊपर जाके जो आपको व्यू दिखेगा वो बहुत ही सुंदर है। पूरे शहर का या फिर ये पूरे गांव का आपको व्यू दिखता है ऊपर से। ऊपर बालाजी का एक धाम है छोटा सा, जो कि बहुत ही सुंदर, सुकून है। वहाँ पे आपको बहुत सुकून मिलेगा। मैं कहूँगी आप वहाँ पे ज़रूर जाएं। 10 से 15 मिनट बैठे, बेंच भी है वहाँ पे, आप बैठ के पूरे गांव का व्यू देख सकते हैं। शांति मिलेगी आपको। उसके बाद आप अपना घर की तरफ वापस आ सकते हैं। खाटू श्याम जी के दर्शन करके आप सेम डे में ही घर वापस आ सकते हैं, अगर आपने अपनी आइटनरी को अच्छे से प्लान किया हुआ है और आप सुबह जल्दी निकले हैं, चाहे वो बाय कार हो चाहे वो बाय ट्रेन हो, जैसे भी करके आप अपने शहर में वापस आ सकते हैं। बजट की बात करें तो आप 500 रुपये से 1000 तक दर्शन कर आ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।